हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां, यानी जिसमें हम 18वां चैप्टर देखेंगे, जिसके बारे में मैं सुबह आपको इन्फॉर्म कर चुका था। हमारे चैप्टर का नाम है शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो क्लास थी 2 क्लासों में आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ। आपने ज़रूर देखी होगी वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो अब हम लगाएंगे उसी चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनसे रिलेटेड सवाल। तो सभी लोग जवाब ज़रूर देंगे। और इससे पहले हमारी परीक्षा वाणी की जितनी भी क्लास चली हैं, प्रैक्टिस सेट चले हैं, उत्तराखंड के अलग प्रैक्टिस सेट चले हैं, वो सभी ज़रूर देखें। और अब से रात 8 बजे हमारा, आज तो हम उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो कल हम सामान्य ज्ञान यानी जीएस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यानी अपना जो हमारा यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस मेंशन है, उसी के तहत जो जो टॉपिक हमारे दे रखे हैं, जैसे भूगोल में जो टॉपिक दे रखा है, या जैसे आधुनिक भारत हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वैसे ही हम भूगोल कंप्लीट करेंगे, मध्यकालीन भारत कंप्लीट करेंगे। तो सामान्य ज्ञान वाली प्रैक्टिस सेट आएगी कल रात 8 बजे, फिर उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट आएगी, फिर ऐसे ही करके क्लास हमारी चलती रहेंगी। जैसे आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, तो कल सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आएगा, तो अगले दिन उत्तराखंड परीक्षा वाणी का अगला प्रैक्टिस सेट आएगा। तो सभी लोग तैयार ज़रूर रहें। तो तुरंत जवाब दें। पहला सवाल है, कड़वाश्रम किस जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी या टिहरी? कड़वाश्रम किस जिले में स्थित है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। कड़वाश्रम किस जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी या टिहरी? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये महाकवि कालिदास जी के से रिलेटेड है। हमारे सम्राट भरत जिनके नाम पर हमारे भारत का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो कड़वाश्रम स्थित है, ये पौड़ी जिले में स्थित है। ध्यान देंगे सभी लोग, पौड़ी जिले में स्थित है। अगला सवाल है, ईश्वर पूजा, भगवान की पूजा से संबंधित एक पद्धति है जागर पद्धति। तो यहाँ ये कहाँ प्रसिद्ध है? ये तो हम जानते ही हैं सभी लोग। तो ये प्रसिद्ध है हमारे उत्तराखंड में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, लगभग 50 के हमारे प्रैक्टिस सेट सवाल हैं आज। और रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया देश के 5वें आईआईटी, छठे आईआईटी, 7वें आईआईटी या 8वें आईआईटी का। आईआईटी माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है, ये आईआईटी तो बना 2001 में, तो कौन से नंबर का आईआईटी बना था ये हमने बताना है। तो 5वां, छठा, 7वां या 8वां? सभी लोग जरूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बारे में मैं अपने चैप्टर में पूरा डिटेल आपको बता चुका हूँ। अगर इसका स्थापना वर्ष कहें तो 1847 इसका स्थापना वर्ष है। 1954 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। 1949 में जो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, उसे 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और 21 सितंबर, ये 2001 लिखा है यहाँ पर, तो डेट अगर पूछें तो 21 सितंबर 2001 को रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया। और यह भारत का 7वां आईआईटी बना था। कौन से नंबर का? 7वां आईआईटी बना था। सभी लोग ध्यान जरूर देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है, तुरंत जवाब दे जिसको पता है। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है हमारे नैनीताल, देहरादून, रुड़की, नरेंद्र नगर। नैनीताल, देहरादून, रुड़की, नरेंद्र नगर। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ये कहाँ स्थित है? इसके बारे में मैंने जो हमारा 18वां लेक्चर मैंने पढ़ाया था परीक्षा वाणी का, उसके पहले भाग में मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया था इसके बारे में। उच्च शिक्षा निदेशालय, तो इसका सही जवाब है उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है हमारे नैनीताल यानी हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे।
3 से 7 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 6 से 14 वर्ष? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये कहाँ स्थित है? भीमताल, नरेंद्र नगर, घुड़दौड़ी और श्रीनगर। ये जितने भी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उत्तराखंड के, हमारी जितनी भी कक्षाएं हुई हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक वाली हुई हैं या परीक्षा वाणी की जो सीरीज चली है, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट हुए हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी के प्रैक्टिस सेट हुए हैं, या आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं जैसे कनिष्ठ सहायक है, वीडियो बीपीडीओ की परीक्षाएं, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार हमारा जो पटवारी का फॉर्म है उसका सिलेबस भी सेम हो गया है, यानी हर एग्ज़ाम का सिलेबस अब सेम हो चुका है। तो सभी लोग अब बढ़िया से उन्हीं की तैयारी में लग जाइए। पहले बहुत से लोग मैथ्स की वजह से परेशान रहते थे, अब मैथ्स भी नहीं पूछी जाने वाली है। तो लगातार हमारे वीडियो फॉलो करते रहिए। पुराने वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, हमारे वीडियो देखते रहें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है हमारी। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ये हमारे नरेंद्र नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर टिहरी में। जैसे NCERT होता है तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, ये जो प्रशिक्षण परिषद है इसको SCERT कहते हैं। जैसे देश के लेवल पर क्या है, NCERT है, तो राज्य स्तर पर है SCERT। नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। इसका स्थापना अगर पूछें तो इसका स्थापना वर्ष है जनवरी 2002। जिसने पिछले वीडियो फॉलो किए होंगे उसको ज़रूर पता होगा इन बारे में। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी और जौनसारी। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो 7वें क्वेश्चन का सही जवाब सभी लोग जल्दी से लिख दें, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो उत्तराखंड की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब है भोजपुरी, जो हमारी उत्तराखंड की बोली नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया। ऑप्शन है फैजाबाद, पंतनगर, कानपुर या इलाहाबाद। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। फैजाबाद, पंतनगर, कानपुर, इलाहाबाद। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 उद्घाटन किया था हमारे तत्कालीन, यानी उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर है पंतनगर, उधम सिंह नगर। अगर यहीं पर पूछे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे, तो वो थे केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, ये ध्यान देंगे। और जो हमारा ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है इसके 2 कैंपस हैं, एक भीमताल में स्थित है, एक अल्मोड़ा में स्थित है। ध्यान देंगे सभी लोग। इनके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए आप ज़रूर देखें हमारे वीडियो, इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और PDF कहाँ से प्राप्त होगी आपको? PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। अभी तक हम 80 से ज़्यादा वीडियो आपको दे चुके हैं। तो सारी वीडियो के लिंक, PDF, कंप्लीट नोट्स हमारे टेलीग्राम में हमने आपको दे रखे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी या टिहरी से? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी या टिहरी? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है, 90वें क्वेश्चन का सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी से ये प्रकाशित होता था। अगले सवाल पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भी। चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी जो हमारा एम्स है, ये कहाँ स्थित है? ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, देहरादून। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये। चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय, जैसे हमारे देश के स्तर पर जो एम्स है वो तो हम जानते ही हैं, हमारे दिल्ली में स्थित है।
तो हमसे पूछा गया यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा ऋषिकेश। तो ये कहाँ स्थित है? अगर हमसे पूछा जाए एम्स कहाँ स्थित है, तो हमारे ऋषिकेश में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले सवाल पे चलते हैं। मानोदय काव्य 11वां क्वेश्चन है। मानोदय काव्य ये किनकी रचना थी? मानसिंह, शंभू प्रसाद बहुगुणा, गुमानी पंत या भरत कवि? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानोदय काव्य किनकी रचना है? और यहाँ पर ये लिखा भी गया है, ये 3 परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। मानोदय काव्य किनकी रचना है? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है भरत कवि। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या? भरत कवि। अगले सवाल पे चलते हैं। आयुष ग्राम का संबंध है, आयुष ग्राम का संबंध किससे है? योग शिक्षा से, आयुर्वेदिक शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से या होम्योपैथिक शिक्षा से? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आयुष ग्राम का संबंध किससे है? आयुष ग्राम, देखो आयुष से ही पता चल रहा है आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब है आयुर्वेदिक शिक्षा से रिलेटेड है। अगले सवाल पे चलते हैं। राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है दून विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है कुमाऊं विश्वविद्यालय और अगला ऑप्शन है GB पंत कृषि विश्वविद्यालय, GB पंत कृषि विश्वविद्यालय। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये। 2009 में राज्य के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में अगर जानकारी दे आपको, तो इसका स्थापना वर्ष है 1973। 1989 में इसके नाम के आगे जोड़ा गया हिमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। और 15 जनवरी, ध्यान देंगे सभी लोग, 15 जनवरी 2009 को इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल, तो डिटेल अगर आपने जाननी है तो वो वीडियो हमारे परीक्षा वार्निंग की जो हमारी सीरीज चली है, जो आगे भी चलती रहेगी, 18वें चैप्टर 2 भाग में आया है, तो वो दोनों भाग देखिए, आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगी। अभी हम केवल प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दे रहे हैं। अगला सवाल है 15वां सवाल। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विशाल कीर्ति, पौड़ी, स्वाधीन प्रजा, अल्मोड़ा, समता, नैनीताल, गढ़वाली, टिहरी? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सभी लोग जवाब जरूर दें। वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए हमने अपनी सीरीज सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। अब आगामी परीक्षाओं के लिए भी हम अपनी ये जो सीरीज हमारी चल रही है वो सारी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, वन दरोगा तो हम सीरीज कंप्लीट कर ही चुके हैं, आधुनिक भारत वाली सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा अगला टारगेट है परीक्षा वाणी की सीरीज को कंप्लीट करना। परीक्षा वाणी चैप्टर नंबर 11 से लेकर 22 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 22 का भाग 2 आने वाला है, उसके बाद हम उसके आगे के चैप्टर देखेंगे, यानी चैप्टर 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, सारे नोट आपको दिए जाएंगे। आपने क्या करना है, वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है, सेशन पसंद आता है, तो उसको लाइक शेयर बिल्कुल करें, सभी दोस्तों से शेयर करें। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये स्वाधीन प्रजा वाला सुमेलित नहीं है, ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया चेन्नई, बेंगलोर, रुड़की या इनमें से कोई नहीं? एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, जो सीरियसली पढ़े होंगे उनको ज़रूर ध्यान होगा। तो 16वें क्वेश्चन का सही जवाब है रुड़की, जो अभी 2001 में हमने देखा था IIT का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगले सवाल पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मुकुंदीलाल, तरुण कुमाऊं, विक्टर मोहन जोशी, स्वाधीन प्रजा, गोविंद बल्लभ पंत, प्रजाबंधु, भक्त दर्शन, कर्मभूमि। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया सवाल है। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद बल्लभ पंत जी वाला है, सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के राइटर कौन है? एस.पी. डबराल, ए परमार, जी.सी. पांडे या पातीराम। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जिसको भी आंसर पता है। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक बताइए। एस.पी. डबराल, ए परमार, जी.सी. पांडे या पातीराम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया भी है। तो इसका राइट आंसर है पातीराम। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है? हमारे पातीराम जी हैं। अगला सवाल जो आया है इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता रखा है, सभी लोग बताएं भी जल्दी से। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है 15 जनवरी 2009। अगले सवाल 20वें सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के पुस्तक राइटर बताइए, लेखक बताइए। चंडी प्रसाद भट्ट जी, प्रोफेसर गणेश शैली, चंद्रप्रभा ऐतवाल या पूरन चंद्र पांडे जी। मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक बताइए। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत संभावना है इसकी। तो मसूरी मेडले पुस्तक के राइटर हैं प्रोफेसर गणेश शैली जी, प्रोफेसर गणेश शैली जी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स एटकिंसन, हिमालय की यात्रा जोत सिंह नेगी, गढ़वाल गजेटियर्स एच.जी. वॉल्टन, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पातीराम। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 21वां सवाल, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। तो 21वें सवाल का सही जवाब है हिमालय की यात्रा जोध सिंह नेगी। ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो 21वें का आंसर है हिमालय की यात्रा जोध सिंह नेगी, ये सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, 22वें सवाल पे। तो हिमालयन गजेटियर के लेखक बताइए। हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक बताइए। पी बैरन, जिम कार्बेट, ई एटकिंसन या जे विल्सन। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक बताइए। हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक बताइए। पी बैरन, जिम कार्बेट, ई एटकिंसन या जे विल्सन। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए पूछा भी गया 2012 में। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर है एटकिंसन। एटकिंसन इज द राइट आंसर। 22वें क्वेश्चन का सही जवाब है एटकिंसन। अगले सवाल पे चलते हैं। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए। जॉब फ्रांसिस वाइट, एनी बेसेंट, सलमान रश्दी या बेगम समस। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए। 23rd क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए। तो 23वें क्वेश्चन का सही जवाब है जॉब फ्रांसिस वाइट। जॉब फ्रांसिस वाइट, यानी न्यूज इन इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट। अगले सवाल पे चलते हैं। विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून, नरेंद्र नगर, श्रीनगर या रुड़की। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर है
नरेंद्र नगर। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हमारे नरेंद्र नगर में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, 25वें सवाल पे। उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई है? नरेंद्र नगर, हल्द्वानी, श्रीनगर और रुड़की। नरेंद्र नगर, हल्द्वानी, श्रीनगर और रुड़की। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई है? उच्च शिक्षा निदेशालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी। अगले सवाल पे चलते हैं, 26वें सवाल पे। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रुड़की, नरेंद्र नगर या श्रीनगर। सभी लोग जवाब जरूर देंगे 26वें क्वेश्चन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ये कहाँ स्थित है? देहरादून, रुड़की, नरेंद्र नगर या श्रीनगर। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। तो 26वें क्वेश्चन का सही जवाब है ये हमारे रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना के संदर्भ में गलत है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय 1962, हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल 1973। तो कौन सा युग्म इसमें से गलत है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वर्तमान समय में इस टाइप के ही सवाल आने की ज़्यादा संभावना है, तो ध्यान दें सभी लोग। या कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, इस टाइप के सवाल काफ़ी पूछे जाने की संभावना है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है आगे। तो 27वें क्वेश्चन का सही जवाब है हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974। ये गलत है, यानी ये सुमेलित नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पर 1973 होना चाहिए था। अगले सवाल पे चलते हैं, 28वें सवाल पे। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ इस पुस्तक के राइटर कौन हैं? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी, राहुल सांकृत्यायन जी, भक्त दर्शन जी और भजन सिंह सिंह जी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के राइटर कौन है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। शिव प्रसाद डबराल जी, राहुल सांकृत्यायन, भक्त दर्शन जी और भजन सिंह सिंह जी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर है भक्त दर्शन। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के राइटर हैं भक्त दर्शन जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के राइटर कौन है? शक्ति प्रसाद सकलानी जी, R.S. टोलिया जी, गंगा दत्त उप्रेती जी और डॉक्टर शेखर पाठक जी। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, 29वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक बताइए। सभी लोग जवाब जरूर दें। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, तो उसका सही जवाब है डॉक्टर शेखर पाठक जी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, शाह टाइम्स या देवभूमि। कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, शाह टाइम्स या देवभूमि। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी बढ़िया सवाल है ये। तो 30वें क्वेश्चन का सही जवाब है देवभूमि। ये हमारे देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, 31वें क्वेश्चन पे। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में किस वर्ष की थी? 1902, 1903, 1904, 1905। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में किस वर्ष की थी? 1902, 1903, 1904 या 1905। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये।
गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में कब की थी? तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 1902 में। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2007, 2008, 2009, 2010। देवभूमि मुस्कान योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2007, 2008, 2009, 2010। सभी लोग जवाब जरूर दें 32वें सवाल का। तो देवभूमि मुस्कान योजना ये शुरू की गई है 2009 में। 2009 में। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स इसके राइटर H.G. वॉल्टन, हिमालयन परिचय के राइटर राहुल सांकृत्यायन जी, हिमालयन ट्रेवल्स के राइटर जोत सिंह नेगी जी, अल्मोड़ा गजेटियर्स के लेखक एटकिंसन। तो सभी लोग बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 33rd क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स H.G. वॉल्टन, हिमालयन परिचय राहुल सांकृत्यायन जी, हिमालयन ट्रेवल्स जोध सिंह नेगी जी, अल्मोड़ा गजेटियर्स एटकिंसन। तो 33वें क्वेश्चन में जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा गजेटियर्स H.G. ये एटकिंसन वाला सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। निम्न में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा पेयर सुमेलित नहीं है? क्रीड़ापथ उत्तरांचल, राइटर राजेश मोहन उप्रेती, कुमाऊं की चित्रकला राइटर यशोधर मठपाल, हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट, हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 34वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भी। तो 34वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सुमेलित नहीं, हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद का पुस्तक नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सुमेलित कौन सा नहीं है कौन सा है वाले। निम्न पत्रों व निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? गढ़वाल दें देहरादून, उत्तराखंड दर्पण उधमसिंह नगर, कर्मभूमि टिहरी, अनिकेत गोपेश्वर। तो हमने ये बताना है कौन सा मैच नहीं है या सुमेलित नहीं है। 36वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सवाल, सभी लोग जवाब जरूर दें, कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसको शेयर जरूर करें। तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्मभूमि टिहरी, ये सुमेलित नहीं है। कर्मभूमि टिहरी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगले सवाल पे चलते हैं, 37वां क्वेश्चन। निम्न पत्रों व उनके निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? दून दर्पण देहरादून, प्रजाबंधु रानीखेत, सत्यपथ कोटद्वार, हिमवंत लैंसडाउन। सभी लोग जवाब जरूर दें, कौन सा सुमेलित नहीं है? 37वां क्वेश्चन। दून दर्पण, प्रजाबंधु, सत्यपथ और हिमवंत। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है, हिमवंत लैंसडाउन सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, वेदमाला के राइटर कौन है यानी लेखक कौन है? हरिराम धस्माना जी, भजन सिंह भजन जी, सत्यनारायण रतूड़ी जी, दामोदर प्रसाद थपलियाल जी। सभी लोग जवाब जरूर दें, वेदमाला निम्न में से किनकी रचना है? वेदमाला हरिराम धस्माना जी, भजन सिंह भजन जी, सत्यनारायण रतूड़ी जी और दामोदर प्रसाद थपलियाल जी। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वेदमाला जो रचना है ये हमारे हरिराम धस्माना जी की पुस्तक है, हरिराम धस्माना जी की पुस्तक है। 39वें क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद किनकी रचना है?
भजन सिंह, आत्माराम गैरोला जी, चंद्रमोहन रतूड़ी जी और भगवती प्रसाद पांथरी जी। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। 39वां क्वेश्चन, सिंहनाद पुस्तक के राइटर यानी लेखक कौन है? सिंहनाद पुस्तक के राइटर हैं भजन सिंह जी। भजन सिंह जी। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है भी। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों ये किस कवि से संबंधित है? तो हमारे चार ऑप्शन हैं, सत्यनारायण रतूड़ी जी, घनश्याम रतूड़ी जी, चंद्रमोहन रतूड़ी जी और सत्य शरण रतूड़ी जी। उठो गढ़वालियों इसके लेखक कौन है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल भी है ये। उठो गढ़वालियों इसके लेखक कौन है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो उठो गढ़वालियों ये पुस्तक के राइटर हैं, यानी जो कविता है, ये जो पोयम है, इसके राइटर हैं सत्यनारायण रतूड़ी जी। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हिमालय ट्रेवल्स, जोत सिंह, हिमालय की यात्रा, काका साहब कालेलकर, हिमालय परिचय, राहुल सांकृत्यायन जी, हिमालयन फोकलोर, बैरिस्टर मुकुंदलाल जी। तो कौन सुमेलित नहीं है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 40वां सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अगला जो हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें चैप्टर नंबर 19 के, जो हमने परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट किया था, उसके प्रैक्टिस सेट, उसके सवाल आएंगे। तो उसके लिए तैयार रहें सभी लोग। और कल हमारा सामान्य ज्ञान यानी जीएस का एक प्रैक्टिस सेट आएगा। अब कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, वो कल ही बताया जाएगा आपको। फिर यही सीरीज हमारी लगातार चलते रहेंगी। तो कौन सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, हिमालयन फोकलोर, बैरिस्टर मुकुंदलाल जी की रचना नहीं है ये। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्न बोली या भाषा वो उनके संदर्भ उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सौरियाली सूर क्षेत्र, कुमैया काली कुमाऊं क्षेत्र, जौहारी जौहार क्षेत्र, भावरी हरकादून क्षेत्र। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा भाबरी वाला सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, 43rd क्वेश्चन पे, 43वें क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? गुमानी पंत जी, गंगादत्त उप्रेती जी, शिवदत्त सती जी, लीलानंद कोटनाला जी। निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? 43वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? गुमानी पंत जी, गंगादत्त उप्रेती जी, शिवदत्त सती जी, लीलानंद कोटनाला जी। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है लीलानंद कोटनाला जी। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्न में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? भजन सिंह जी, गोपेश्वर कोठियाले जी, आत्माराम गैरोला जी, चिंतामणि जोशी जी। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। निम्न में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? गढ़वाली भाषा के रचनाकार कौन नहीं है निम्न में से? भजन सिंह जी, गोपेश्वर कोठियाले जी, आत्माराम गैरोला जी या चिंतामणि जोशी जी। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गढ़वाली के रचनाकार निम्न में से चिंतामणि जोशी जी नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल का स्थापना वर्ष बताइए, यह स्थापना कब की गई? 1975, 1978, 1973 या 1971, 1971। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब की गई? सभी लोग जवाब जरूर दें। 45वां सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का।
कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष की गई? कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975, 1978, 1973, 1971। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना की गई है 1973 में, 1973 में, 1973 में। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक बताइए। उत्तराखंड में कुली बेगार, ये सवाल शायद हम ऊपर देख चुके हैं पहले ही। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर शेखर पाठक जी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। 47वें सवाल पे 47वां क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए ये जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है, यानी इसके राइटर कौन है? शिवानी, शैलेश मटियानी जी, मनोहर श्याम जोशी जी और हिमांशु जोशी जी। तुम्हारे लिए ये उपन्यास के रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 47वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिमांशु जोशी जी। हिमांशु जोशी जी इसके राइटर हैं तुम्हारे लिए उपन्यास के। उपन्यास माने नोवेल। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, इसके लेखक कौन है? एस रावत जी, प्रकाश पंत जी, आर टोलिया जी, डॉक्टर शेखर पाठक जी। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब जरूर दें। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर आर एस टोलिया जी। डॉक्टर आर एस टोलिया जी। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? नारायण दत्त तिवारी जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, स्वामी राम जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? नारायण दत्त तिवारी जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, स्वामी राम जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। सभी लोग जवाब जरूर दें। तो 49वें क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी राम जी। तो इन्होंने स्थापना करी है किसकी? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? मौला राम जी, मुकुंदीलाल जी, पातीराम जी और एच जी वाल्टन जी। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। मुकुंदीलाल जी या बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताइए। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताइए। कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक ये किन की रचना है? हिमालयन आर्ट पुस्तक किन की रचना है या किसकी रचना है? हिमालयन आर्ट डॉक्टर कुमार स्वामी जी, जीसी फ्रेंच जी, किशनलाल वैद्य जी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। हिमालयन आर्ट पुस्तक किन की रचना है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी।
हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जी.सी. फ्रेंच जी, जी.सी. फ्रेंच। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? चमोली, चंपावत, नैनीताल, देहरादून। एक पत्रिका है पहाड़, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? चमोली, चंपावत, नैनीताल, देहरादून। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 53rd क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। तो इसका सही जवाब है नैनीताल। तो पहाड़ नामक जो पत्रिका है वो प्रकाशित होती है हमारे नैनीताल से। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? कुमाऊं विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, HNB मेडिकल विश्वविद्यालय। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? कुमाऊं विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय या HNB मेडिकल विश्वविद्यालय। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तराखंड राज्य का विश्वविद्यालय नहीं है, तो इसका राइट आंसर है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? 55वां क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब जरूर देंगे। किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो इसका सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, सतीश रंजन दास जी, जवाहरलाल नेहरू जी या राजीव गांधी जी। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, सतीश रंजन दास जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सतीश रंजन दास जी। सभी लोग ध्यानपूर्वक आंसर सुनेंगे। अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त होगी। द दून स्कूल के संस्थापक हैं सतीश रंजन दास जी। तो इसका स्थापना वर्ष अगर पूछें तो इसका स्थापना वर्ष है 1935। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे रिलेटेड, यह हमारे भारत का सबसे पहला रजिस्टर्ड स्कूल है। ये ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट के अंतिम सवाल पे। तो क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बद्रीदत्त पांडे जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, हरगोविंद पंत जी या गंगादत्त उप्रेती जी। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी जैसे ही प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है तो सभी सवालों के आपको मैं तुरंत जवाब बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक उसे भी सुने, जिससे हमारा रिवीजन भी हाथों हाथ हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं? सभी लोग जवाब जरूर दें अगर किसी को पता है। तो इस पुस्तक के जो राइटर है वो है हमारे गंगादत्त उप्रेती जी। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। एक बार जल्दी से जितने भी सवाल हमने आज पूछे उनको तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, कण्वाश्रम किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, तो पहला क्वेश्चन, कण्वाश्रम किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हमारा पौड़ी गढ़वाल। ईश्वर पूजा जागर पद्धति हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। अगला सवाल है, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया था, कौन सा दर्जा प्राप्त किया था? हमारे
भारत देश का 7वें IIT का दर्जा इसने प्राप्त किया था। चौथे सवाल पे चलते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित है। अगला सवाल है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये कहाँ स्थित है? ये हमारे नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? भोजपुरी उत्तराखंड की नहीं है। 8वां सवाल, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में कहाँ स्थापित किया गया? पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया। 9वां सवाल है, गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होता था। अगला सवाल है 10वां सवाल, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये हमारे ऋषिकेश में स्थित है, जिसको हम एम्स भी कह देते हैं। 11वां सवाल, मानोदय काव्य ये किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ये हमारे भरत कवि की रचना है। आयुष ग्राम का संबंध 12वां सवाल है। आयुष ग्राम का संबंध किससे? आयुर्वेदिक शिक्षा से रिलेटेड है। अगले सवाल पे चलते हैं। राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ये हमारा गढ़वाल विश्वविद्यालय को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है स्वाधीन प्रजा वाला सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? ये हमारे रुड़की में स्थापित किया गया। अगला सवाल है 17वां सवाल, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु वाला सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसके लेखक हैं हमारे पातीराम जी। अगले सवाल पे चलते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये हमारे 15 जनवरी 2009 को ये दर्जा इन्हें प्राप्त हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर है गणेश शैली जी, प्रोफेसर गणेश शैली जी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 21वें सवाल का सही जवाब है हिमालय की यात्रा जोध सिंह नेगी जी, ये हमारा सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। 22वें सवाल पे, हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक बताइए। तो इनके लेखक है हमारे ई एटकिंसन जी। अगले सवाल है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट जी। अगले सवाल पे चलते हैं। विद्यालयी शिक्षा के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना ये कहाँ की गई है? ये हमारे नरेंद्र नगर में की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना हल्द्वानी में की गई है। ये सवाल हम पिछले उसमें देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ये कहाँ स्थित है? ये हमारे रुड़की में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संबंध में गलत है? तो इसका राइट आंसर है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय 1974। इसका राइट आंसर है 1973। अगले सवाल पे चलते हैं। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां इस पुस्तक के राइटर बताइए। तो इसके राइटर है हमारे भक्त दर्शन जी। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के राइटर कौन है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, तो इसके राइटर हैं डॉक्टर शेखर पाठक जी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर है देवभूमि। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में कब की थी? तो इसका राइट आंसर है 1902 में की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए देवभूमि मुस्कान योजना ये किस वर्ष से प्रारंभ की गई? ये 2009 से प्रारंभ की गई। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 33वां क्वेश्चन, तो अल्मोड़ा गजेटियस वाला सुमेलित नहीं है। अगले सवाल चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न पत्रों व निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कर्मभूमि टिहरी वाला सुमेलित नहीं है। अगले उसमें भी है, कौन सा पत्र निकलने के स्थानों के आधार पर सुमेलित नहीं है, यानी कहाँ से प्रकाशित होता था उसके हिसाब से अगर देखें तो इसको सुमेलित गलत किया गया है। तो ये है हिमवंत, ये लैंसडाउन से प्रकाशित नहीं होता था। अगला सवाल है, वेदमाला ये पुस्तक किन की रचना है? इनके राइटर हैं हरिराम धस्माना जी। अगली पुस्तक है सिंहनाद नामक कविता, इसके राइटर कौन है?
तो इसके राइटर है हमारे भजन सिंह जी। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों, ये किस कवि की है, यानी किस कवि ने ये लिखी है? तो इसका राइट आंसर है सत्यनारायण रतूड़ी जी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 41वां क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? हिमालयन फोकलोर, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ये सुमेलित नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। 42वां क्वेश्चन है। तो इसमें भावरी जो दे रखा है इसने हरकातून वाला क्षेत्र, ये सुमेलित नहीं है। 43वां क्वेश्चन में कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? लीलानंद कोट नाला जी कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। अगला सवाल है कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसमें चिंतामणि जोशी जी गढ़वाली के रचनाकार नहीं है। अगला सवाल है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 1973 में। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के राइटर कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं इसके बारे में, शेखर पाठक जी इसके राइटर हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तुम्हारे लिए ये उपन्यास, इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है हिमांशु जोशी जी। अगला है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? RS टोलिया जी। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? स्वामी राम जी ने की थी। अगला 50वां क्वेश्चन है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के राइटर बताइए। तो 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालयन आर्ट, ये पुस्तक किसने लिखी है, यानी इसके राइटर कौन है? तो उसका सही जवाब है GC फ्रेंच जी। अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित एक पत्रिका है पहाड़, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो 53वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ये प्रकाशित होती थी होता है ये प्रकाशित नैनीताल से। निम्न में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? 55वां क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय पंतनगर। अगले सवाल पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। द दून स्कूल के संस्थापक बताइए। तो इसके संस्थापक हैं सतीश रंजन दास जी। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतिम सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, इसके राइटर कौन है? तो 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगा दत्त उप्रेती जी। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट और उसका रिवीजन भी समाप्त होता है। अगर आपको इस सीरीज पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।